ईशानी की दुनिया, नफरत के जाल में मोहब्बत की तलाश, अनुराग ईशानी का अधूरा प्यार। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी अपनी संजना आ गई है संजना टीवी पर। और आज मैं सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाने आई हूँ। आज मैं आपको उस दर्द की आग में ले जाने आई हूँ जहाँ प्यार, नफरत और अहंकार एक साथ जल रहे हैं। अपनी आंखों को स्क्रीन से एक पल के लिए भी मत हटाना, क्योंकि आज जो राज खुलने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। कसम है आपको ईशानी और अनुराग की अधूरी मोहब्बत की। आज हम इस कहानी की हर परत को बेनकाब करेंगे। सोचिए उस पल को, जब आंखों में समंदर लिए, हाथ में मेहंदी की जगह शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिए, हमारी ईशानी अपने टुकड़े टुकड़े दिल को समेट कर खड़ी होगी। दुल्हन कोई और होगी, लेकिन हर एक दर्द का एहसास सिर्फ और सिर्फ हमारी ईशानी को होगा। ओ माय गॉड, अनुराग, तुमने ये क्या कर डाला? क्या तुम्हारी ईगो, तुम्हारी नफरत, तुम्हारे प्यार से इतनी बड़ी हो गई कि तुमने ईशानी की आत्मा को ही गिरवी रख दिया? दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी संजना, और संजना टीवी पर आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज हम सिर्फ ईशानी की दुनिया का रिव्यू नहीं करेंगे, आज हम उस दुनिया की नींव को कुरेदेंगे। हम देखेंगे कि नफरत के इस घरौंदे में भी प्यार का बीज कहीं जिंदा तो नहीं है। ये स्क्रिप्ट धैर्य चाहती है, क्योंकि आज हम जल्दबाजी में नहीं हैं। आज हम हर आंसू, हर मुस्कान और हर खामोशी को डिकोड करने वाले हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी राइड के लिए जो आपको हंसाएगी नहीं, बल्कि रुलाएगी और फिर उम्मीद भी देगी, क्योंकि संजना टीवी की पैनी नजरों से आज कोई भी राज छुपने वाला नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अनुराग और ईशानी की नहीं, बल्कि एक मर्द की जख्मी ईगो की है। एक ऐसी ईगो जिसने प्यार को भी अपने पैरों तले कुचल दिया। जब अनुराग को लगा कि ईशानी ने उसे नीचा दिखाया, जब उसे महसूस हुआ कि उसका प्यार कमजोर पड़ गया, तो उसने बदले का रास्ता चुना। वो अपनी कमजोरी को ताकत की तरह दिखाना चाहता है, अपनी हार को जीत में बदलना चाहता है, लेकिन किस कीमत पर? ईशानी के दर्द की कीमत पर। अनुराग का मनोविज्ञान, नफरत की आड़ में मोहब्बत। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अनुराग के मनोविज्ञान को डिकोड करते हैं। ये आदमी क्या महसूस कर रहा है? देखिए, वो ऊपर से पत्थर बना हुआ है, उसके चेहरे पर नफरत की एक मोटी चादर है, लेकिन अंदर अंदर उसका दिल आज भी ईशानी के नाम पर धड़कता है। ये शादी, ये आरती, ये सब एक दिखावा है, एक बहाना है। वो हर पल ईशानी को याद करता है, उसके साथ बिताए हर लम्हे को जीना चाहता है, लेकिन अपनी ईगो को बचाने के लिए, अपनी झूठी शान को कायम रखने के लिए वो ये मानसिक खेल खेल रहा है। वो खुद को और दुनिया को यकीन दिलाना चाहता है कि वो आगे बढ़ चुका है, कि उसे ईशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब वो आरती से मिलता है और उसे अपनी पास्ट स्टोरी सुनाता है, तो वो आरती को नहीं, बल्कि खुद को यकीन दिला रहा होता है कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं ईशानी को भूल चुका हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में वो कंपन, उसकी आंखों में वो अधूरापन, वो चीख चीख कर कहता है कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते अनुराग, तुम्हारा हर झूठ तुम्हारी आंखों से टपक रहा है। वो हर उस पल में ईशानी को तलाशता है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा। वो अपनी नफरत की दीवार के पीछे अपने प्यार को छुपाना चाहता है, लेकिन प्यार कब छुपा है? वो तो बहती हवा की तरह है, जो हर दीवार को चीर कर अपना रास्ता बना लेता है। अनुराग का हर फैसला, हर कदम ईशानी को दर्द देने के लिए उठाया गया है, लेकिन क्या वो खुद इस दर्द से अछूता है? नहीं दोस्तों, वो खुद भी उसी आग में जल रहा है, जिस आग में ईशानी को जलाना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ ईगो है, या इसके पीछे कोई गहरा राज है? क्या अनुराग को वाकई लगता है कि ईशानी ने उसे धोखा दिया है, या ये सिर्फ एक गलतफहमी है जिसे नफरत ने और हवा दे दी है? संजना टीवी का मानना है कि अनुराग की नफरत सिर्फ एक कवच है, एक ऐसा कवच जिसके पीछे वो अपने टूटे हुए दिल को छुपा रहा है। वो नहीं चाहता कि दुनिया उसकी कमजोरी देखे, वो नहीं चाहता कि ईशानी ये जाने कि वो आज भी उसे कितना प्यार करता है। ये एक साइलेंट वॉर है दोस्तों, एक ऐसी जंग जहां दोनों तरफ से दिल के घाव हरे हो रहे हैं। ईशानी का बलिदान, मजबूरी बनाम स्वाभिमान। और दूसरी तरफ हमारी ईशानी, ओ माय गॉड, इस लड़की ने कितना कुछ सहा है। वो मजबूत है, वो स्वाभिमानी है, वो हर मुश्किल का सामना करने वाली है, लेकिन जिंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसे अपने जख्मों को भी बेचना पड़ रहा है। उसे वो सब करना पड़ रहा है जो उसके दिल को कचोट रहा है, जो उसकी आत्मा को तार तार कर रहा है।
आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसने कभी अपने प्यार के सपने देखे थे, जिसने अनुराग के साथ एक खूबसूरत भविष्य की कल्पना की थी, आज उसे उसी अनुराग की शादी का कॉन्ट्रैक्ट संभालना पड़ रहा है। उसके हाथों में मेहंदी की जगह शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। ये शांति मजबूरी की नहीं, बल्कि स्वाभिमान की है। संजना टीवी की एक्सक्लूसिव थॉट्स है कि ईशानी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक अस्त्र है। वो जानती है कि अनुराग उसे दर्द देने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वो उस दर्द को ताकत में बदलेगी। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी शिद्दत से पूरा करेगी। क्यों? क्योंकि वो अनुराग को दिखाना चाहती है कि तुम्हारी नफरत भी मुझे तोड़ नहीं सकती। मैं इतनी मजबूत हूँ, मैं इतनी स्वाभिमानी हूँ कि तुम्हारे दिए हुए हर गाम को अपनी जीत का निशान बनाऊंगी। यह है साइलेंट वर्ड दोस्तों, जहाँ आवाज़ नहीं होगी, सिर्फ काम होगा, जहाँ आंसुओं की जगह मुस्कान होगी और दर्द की जगह दृढ़ संकल्प। ईशानी का हर कदम, हर फैसला अनुराग को एक संदेश देगा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, लेकिन हरा नहीं सकते। वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, और इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ रही है जिसे प्यार में धोखा मिला है, जिसे ईगो की वजह से दर्द मिला है। प्यार का अनकहा कोना, अभिषेक की चुप्पी। अब हम जूम इन करते हैं उस प्यार के कोने को जिसे हम सब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक ऐसा प्यार जो खामोश है, जो अनकहा है, लेकिन जिसकी गहराई बेमिसाल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभिषेक की। जब अभिषेक पापा के साथ ईशानी के पास आता है, तो उसके चेहरे पर जो उदासी और फिक्र होती है, वो फिल्टर नहीं है, वो असली है। वो जानता है कि ईशानी कितनी नाजुक है, वो जानता है कि अनुराग उसे तिल तिल मार रहा है। अभिषेक के मन की बात क्या है? क्या वो सिर्फ दोस्त है, या उसका ईशानी के लिए प्यार अब और गहरा हो चुका है? संजना टीवी की गहरी पड़ताल कहती है कि अभिषेक हमेशा ईशानी का साथ देता आया है। वो एक ऐसा ठंडा पानी का झरना है जो ईशानी की जलन और तकलीफ को शांत कर सकता है। वो एक ऐसा मजबूत कंधा है जिस पर ईशानी सर रखकर रो सकती है। जब अनुराग सबके सामने ईशानी को अस्वीकार करता है, तो अभिषेक के दिल में आग जलती है। उसे गुस्सा आता है अनुराग की बेशर्मी पर, और वहीं पर उसके मन में ईशानी के लिए अधिकार की भावना जन्म लेती है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं है दोस्तों, वो एक ऐसा आशिक है जो अपनी मोहब्बत को खामोशी से निभा रहा है, जो ईशानी के दर्द को अपना दर्द समझ रहा है। संजना टीवी का एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन, आने वाले एपिसोड में अभिषेक अनुराग को वार्निंग देगा। ये सीन टीआरपी बढ़ाने वाला होगा, मैं गारंटी देती हूँ। अभिषेक अनुराग से कहेगा, तुम जैसे इतनी आसानी से छोड़ रहे हो, उसकी कद्र करना सीखो, नहीं तो वो कद्र करने वाला कोई और होगा। याद रखना, ये एक्सक्लूसिवली संजना टीवी पर आपने सुना है। ये त्रिकोण अब सिर्फ ईशानी और अनुराग का नहीं, बल्कि ईगो बनाम विश्वास बनाम प्यार का बनने वाला है। कौन जीतेगा इस जन्म में? क्या अभिषेक का प्यार ईशानी को नया रास्ता दिखाएगा, या अनुराग अपनी ईगो की दीवारें तोड़कर वापस आएगा? ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। आरती, मिस्ट्री वुमन का डार्क साइड। अब हम जूम इन करते हैं उस कैरेक्टर पर जो इस पूरे ड्रामे की धुरी है। वो कैरेक्टर जिसके हर कदम पर एक सस्पेंस है, एक रहस्य है। मैं बात कर रही हूँ आरती की। वो मासूम है या साजिशकर्ता? आइए हम तीनों थ्योरीज को एक डार्क एंगल से देखते हैं, क्योंकि संजना टीवी कुछ भी नहीं छोड़ता। थ्योरी 1, लालची और धोखेबाज आरती। हो सकता है आरती मासूम दिखे, लेकिन वो पूरी तरह से लालची हो। उसे अनुराग की दौलत और पावर चाहिए। उसे अनुराग के इमोशनल ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो ईशानी के घर जाती है, तो वो ईशानी को चिढ़ाने नहीं, बल्कि उसे अपनी जगह दिखाने जाती है। उसका सवाल, क्या तुम दोनों आज भी प्यार करते हो? ये सवाल नहीं, बल्कि अंतिम कील थी जो उसने ईशानी के ताबूत में ठोंक दी। संजना टीवी का मानना है कि आरती जानती है कि अनुराग प्यार करता है और उसका मजाक उड़ा रही है। वो ईशानी को यह एहसास दिलाना चाहती है कि अब अनुराग उसका है और ईशानी कुछ नहीं कर सकती। उसकी हर मुस्कान के पीछे एक साजिश है, एक ऐसी साजिश जो सिर्फ अनुराग के पैसे और पावर तक पहुंचना चाहती है। वो अनुराग को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है, ताकि वो अपने असली मकसद तक पहुंच सके। थ्योरी 2, पेशेवर साजिशकर्ता और मोहरा। ये थ्योरी सबसे डरावनी है दोस्तों। आरती कोई अकेली लड़की नहीं है, वो किसी माफिया डॉन या बिजनेस किंग की तरफ से आई है, जिसका अनुराग के साथ पुराना हिसाब बाकी है। उसका मकसद सिर्फ शादी नहीं, बल्कि शादी के बाद अनुराग के सारे एसेट्स पर कब्जा करना है। वो अनुराग को फंसाना चाहती है, उसे बर्बाद करना चाहती है। जब आरती ने कॉन्ट्रैक्ट ईशानी को देने का मास्टर स्ट्रोक खेला, तो ये अनुराग को फंसाने के लिए नहीं था, बल्कि ईशानी को करीब लाने के लिए था। क्यों?
संजना टीवी का एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन है कि आरती चाहती है कि ईशानी कॉन्ट्रैक्ट देखे और कुछ जरूरी कागजात उसे मिले ताकि आरती का बॉस उन्हें ब्लैकमेल कर सके। आरती ईशानी का इस्तेमाल एक मोहरे नहीं बल्कि एक जासूस की तरह करना चाहती है ताकि वो अनुराग के घर के अंदर की सारी जानकारी अपने बॉस तक पहुंचा सके। ये एक खतरनाक खेल है दोस्तों, जहां हर कोई एक प्यादा है और शतरंज की चालें कोई और चल रहा है। और ये तो सबसे भावनात्मक ट्विस्ट है। हो सकता है आरती अनुराग की कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे अनुराग ने ईशानी के लिए छोड़ा था। आरती का मकसद सिर्फ अनुराग को वापस पाना नहीं बल्कि ईशानी को अनुराग की नज़रों में गिराना है। वो चाहती है कि अनुराग ईशानी से शादी करे लेकिन बाद में आरती ही उसकी साइड कैरेक्टर बन जाए। एक बदले की ऐसी कहानी जहां प्यार गुलामी बन जाए। वो ईशानी को वो सब दर्द देना चाहती है जो उसने खुद महसूस किया था जब अनुराग ने उसे छोड़ा था। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है दोस्तों, जहां आरती ईशानी और अनुराग दोनों के दिमाग से खेल रही है और उनका इस्तेमाल अपने बदले को पूरा करने के लिए कर रही है। ईशानी का मेंटल टॉर्चर, दर्द का कैटलॉग। अब हम जूम इन करते हैं उस मेंटल टॉर्चर। ईशानी का महाबलिदान, शादी का कॉन्ट्रैक्ट, दर्द का दस्तावेज। अब बात करते हैं प्यार के उस कोने की जिसे हम सब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक ऐसा प्यार जो खामोश है, जो अनकहा है, लेकिन जिसकी गहराई बेमिसाल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभिषेक की। जब अभिषेक पापा के साथ ईशानी के पास आता है तो उसके चेहरे पर जो उदासी और फिक्र होती है वो फिल्टर नहीं है, वो असली है। वो जानता है कि ईशानी कितनी नाजुक है, वो जानता है कि अनुराग उसे तिल तिल मार रहा है। अभिषेक के मन की बात क्या है? क्या वो सिर्फ दोस्त है या उसका ईशानी के लिए प्यार अब और गहरा हो चुका है? संजना टीवी की गहरी पड़ताल कहती है कि अभिषेक हमेशा ईशानी का साथ देता आया है। वो एक ऐसा ठंडा पानी का झरना है जो ईशानी की जलन और तकलीफ को शांत कर सकता है। वो एक ऐसा मजबूत कंधा है जिस पर ईशानी सर रखकर रो सकती है। जब अनुराग सबके सामने ईशानी को अस्वीकार करता है तो अभिषेक के दिल में एक आग जलती है। उसे गुस्सा आता है अनुराग की बेशर्मी पर और वहीं पर उसके मन में ईशानी के लिए अधिकार की भावना जन्म लेती है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं है दोस्तों, वो एक ऐसा आशिक है जो अपनी मोहब्बत को खामोशी से निभा रहा है, जो ईशानी के दर्द को अपना दर्द समझ रहा है। संजना टीवी का एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन। आने वाले एपिसोड में अभिषेक अनुराग को वार्निंग देगा। ये सीन टीआरपी बढ़ाने वाला होगा, मैं गारंटी देती हूँ। अभिषेक अनुराग से कहेगा, तुम जिसे इतनी आसानी से छोड़ रहे हो उसकी कद्र करना सीखो, नहीं तो वो कद्र करने वाला कोई और होगा। याद रखना, ये एक्सक्लूसिवली संजना टीवी पर आपने सुना है। ये त्रिकोण अब सिर्फ ईशानी और अनुराग का नहीं बल्कि ईगो बनाम विश्वास बनाम प्यार का बनने वाला है। कौन जीतेगा इस जंग में? क्या अभिषेक का प्यार ईशानी को नया रास्ता दिखाएगा या अनुराग अपनी ईगो की दीवारें तोड़कर वापस आएगा? ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। आरती, मिस्ट्री वुमेन का डार्क साइड। अब हम जूम इन करते हैं उस किरदार पर जो इस पूरे ड्रामे की धुरी है। वो किरदार जिसके हर कदम पर एक सस्पेंस है, एक रहस्य है। मैं बात कर रही हूँ आरती की। वो मासूम है या साजिश करता? आइए हम तीनों थियरीज को एक डार्क एंगल से देखते हैं, क्योंकि संजना टीवी कुछ भी नहीं छोड़ता। थियरी 1, लालची और धोखेबाज आरती। हो सकता है आरती मासूम दिखे लेकिन वो पूरी तरह से लालची हो। उसे अनुराग की दौलत और पावर चाहिए। उसे अनुराग की इमोशनल ड्रामा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो ईशानी के घर जाती है तो वो ईशानी को चिढ़ाने नहीं बल्कि उसे अपनी जगह दिखाने जाती है। उसका सवाल, क्या तुम दोनों आज भी प्यार करते हो, ये सवाल नहीं बल्कि अंतिम कील थी जो उसने ईशानी के ताबूत में ठोकी। संजना टीवी का मानना है कि आरती जानती है कि अनुराग प्यार करता है और उसका मजाक उड़ा रही है। वो ईशानी को यह एहसास दिलाना चाहती है कि अब अनुराग उसका है और ईशानी कुछ नहीं कर सकती। उसकी हर मुस्कान के पीछे एक साजिश है, एक ऐसी साजिश जो सिर्फ अनुराग के पैसे और पावर तक पहुंचना चाहती है। वो अनुराग को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि वो अपने असली मकसद तक पहुंच सके। ये एक खतरनाक खेल है दोस्तों, जहां हर कोई एक प्यादा है और शतरंज की चालें कोई और चल रहा है। थियरी 2, पेशेवर साजिशकर्ता और मोहरा। ये थियरी सबसे डरावनी है दोस्तों। आरती कोई अकेली लड़की नहीं है, वो किसी माफिया डॉन या बिजनेस किंग की तरफ से आई है जिसका अनुराग के साथ पुराना हिसाब बाकी है। उसका मकसद सिर्फ शादी नहीं बल्कि शादी के बाद अनुराग के सारे असेट्स पर कब्जा करना है। वो अनुराग को फंसाना चाहती है, उसे बर्बाद करना चाहती है। जब आरती ने कॉन्ट्रैक्ट ईशानी को देने का मास्टर स्ट्रोक खेला तो ये अनुराग को फंसाने के लिए नहीं बल्कि ईशानी को करीब लाने के लिए था। क्यों? संजना टीवी का एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन। आरती चाहती है कि ईशानी कॉन्ट्रैक्ट देखे और कुछ जरूरी कागजात उसे मिले ताकि आरती का बॉस उन्हें ब्लैकमेल कर सके। आरती ईशानी का इस्तेमाल एक मोहरे नहीं बल्कि एक जासूस की तरह करना चाहती है ताकि वो अनुराग के घर के अंदर की सारी जानकारी अपने बॉस तक पहुंचा सके। ये एक खतरनाक खेल है दोस्तों, जहां हर कोई एक प्यादा है और शतरंज की चालें कोई और चल रहा है। और ये तो सबसे भावात्मक ट्विस्ट है।
हो सकता है आरती अनुराग की कोई एक्स गर्लफ्रेंड की, जिसे अनुराग ने ईशानी के लिए छोड़ा था। आरती का मकसद सिर्फ अनुराग को वापस पाना नहीं, बल्कि ईशानी को अनुराग की नज़रों में गिराना है। वो चाहती है कि अनुराग ईशानी से शादी करे, लेकिन बाद में आरती ही उसकी साइड कैरेक्टर बन जाए। एक बदले की ऐसी कहानी जहाँ प्यार गुलामी बन जाए। वो ईशानी को वो सब दर्द देना चाहती है जो उसने खुद महसूस किया था जब अनुराग ने उसे छोड़ा था। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है दोस्तों, जहाँ आरती ईशानी और अनुराग दोनों के दिमाग से खेल रही है और उनका इस्तेमाल अपने बदले को पूरा करने के लिए कर रही है। ईशानी का मेंटल टॉर्चर, दर्द का कैटलॉग। अब हम जूम इन करते हैं उस मेंटल टॉर्चर पर जो ईशानी को हर पल झेलना होगा। सोचें दोस्तों, ईशानी की दिनचर्या क्या होगी। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, ये दर्द का एक कैटलॉग है जिसे उसे खुद तैयार करना होगा। कलर थीम। ईशानी को अनुराग और आरती के लिए रोमांटिक कलर थीम चुननी पड़ेगी, वो कलर जो कभी उसने अपने और अनुराग की शादी के लिए सोचा होगा। हर बार जब वो उन रंगों को देखेगी तो उसे अपने टूटे हुए सपने याद आएंगे, उसे वो सारी उम्मीदें याद आएंगी जो उसने कभी अनुराग के साथ पाली थी। संगीत और डांस। उसे कपल डांस के लिए गाने चुनने होंगे। हर गाने के बोल उसके दिल के जख्म को कुरे देंगे। वो हर उस गाने में अपने और अनुराग के प्यार को देखेगी जो अब कोई और जी रहा है। उसे वो सारी धुनें याद आएंगी जो कभी उनके प्यार की पहचान थी। रोमांटिक डेट्स और फोटोशूट। इवेंट प्लानर होने के नाते ईशानी को प्री वेडिंग रोमांटिक डेट्स और फोटोशूट प्लान करने होंगे। उसे अनुराग और आरती की नज़दीकी को अपने कैमरे में कैद करना होगा। आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसे अपने प्यार की तस्वीरें खींचनी पड़ रही हैं, वो भी किसी और के साथ।